राजधानी लखनऊ के डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय मिश्रा ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे हब स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है व सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है। एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं डीएवी इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद है प्रधानाचार्य। सर, आपका नाम? संजय मिश्रा। जैसे कि सर, आप डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य का पद जो होता है, ओहदा बहुत अहम होता है विद्यालय में, तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। काफ़ी जिम्मेदारी भरा पद होता है, तो इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, प्रधानाचार्य का पद निसंदेह बहुत चुनौती भरा है, लेकिन कार्य करते समय बड़ा संतोष भी होता है कि इन सरकारी विद्यालयों या जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, जिस क्लास का बच्चा यहाँ पे आता है उनकी बड़ी मदद होती है, उनकी बहुत सेवा होती है। कहना चाहिए कि समाज में इस तरह के विद्यालय हैं जिसकी वजह से मीडियम क्लास या लोअर मीडियम क्लास के बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अगर ये ना हो तो इनकी शिक्षा पूर्ण करना मुश्किल हो जाएगा। और प्रधानाचार्य के रूप में चुनौती हम लोगों के लिए ये है, जो अशासकीय विद्यालय हैं सहायता प्राप्त, कि जो फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का 15-20 साल पहले का है, तो महंगाई 3-4 गुना बढ़ चुकी है, तो यह खर्चा चलाना मुश्किल होता है। विद्यालय को भली बात संचालित करने में बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि जो उनके द्वारा निर्धारित फीस है उसमें ही हमको लेना है, हम उससे ज़्यादा ले नहीं सकते और खर्चे बेतहाशा बढ़ गए हैं। ये चुनौती हर विद्यालय का प्रधानाचार्य फेस कर रहा है आज के समय में। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और बच्चों की छात्र छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? हमारे यहाँ लगभग 40, 35, 2, 37 करीब 40 शिक्षक हैं। उसमें 3-4 लेडी शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं और बाकी जेंट्स हैं। और हर वर्ग की शिक्षण हमारे यहाँ दिया जाता है। 1250 करीब स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ, 1200-1250 के बीच में। और इसमें कोएड है। 700 लगभग हमारे बॉयज़ होंगे और 500 लड़के हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि सभी वर्ग हैं आपके, तो कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और आपके विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं की कौन से विषय को लेके विशेषता है और आप कौन से विषय का अध्ययन कराते हैं अपने द्वारा छात्राओं को, छात्र को? देखिए, हमारे यहाँ विज्ञान है, मानविकी और साइंस भी है, वो आर्ट भी है, और कृषि है, कॉमर्स है, वाणिज्य वर्ग है। तो बाकी शिक्षक लगभग पूरे हैं हमारे यहाँ। भूगोल का एक पद खाली है, बाकी शिक्षक पूरे हैं। आर्ट्स में हिंदी अंग्रेजी के अलावा नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और गणित का यहाँ शिक्षण कार्य होता है। और मैं स्वयं वाणिज्य का प्रवक्ता था पहले, प्रधानाचार्य के पद पे आने से पहले, और वाणिज्य आ चुकी है, तो मैं भी एक क्लास जरूर लेता हूँ यहाँ पे। सर, इस विद्यालय में आपको कितना समय हो गया है या कहीं और विद्यालय थे, तो उस विद्यालय से इस विद्यालय में आपको क्या बेहतर लगा और उधर से आके यहाँ पर या यहाँ से कहीं और आप स्थानांतरण में थे तो किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा था? देखिए, मैं 1988 में मेरा प्रवक्ता के रूप में, वाणिज्य प्रवक्ता के रूप में चयन हुआ था। मैं जैन इंटर कॉलेज में था पहले लखनऊ में। उसके बाद 2019 सितंबर में मैंने आयोग द्वारा चयनित होने के बाद किसान इंटर कॉलेज सरैया राजा साहब सीतापुर में प्रधानाचार्य पद पे ज्वाइन किया था। वहाँ का जो विद्यालय था देहात क्षेत्र का था, लड़के लड़कियों के लिए दोनों का था और केवल आर्ट्स कॉलेज था। तो वहाँ पे संसाधनों की बड़ी दिक्कत थी। संसाधन के मामले में ये विद्यालय हमारा
उससे काफ़ी बेहतर है। बिल्डिंग ज़रूर पुरानी है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, समस्याएं यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ दिक्कतें ज़्यादा थी। यहाँ प्रबंध भी है। अभी हालांकि प्रबंध का चुनाव हुआ, हमारे नए प्रबंधक श्री मनमोहन तिवारी जी ने कार्यभार यहाँ इस विद्यालय का संभाला है। और अभी जो हम लोगों की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने काफ़ी आश्वस्त किया है। उनके मन में जो एक कार्य योजना है विद्यालय के विकास की, तो हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि वो काफ़ी काम करेंगे इसमें। जैसा कि सर आपके विद्यालय में शिक्षा को लेके क्या अदर एक्टिविटीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाता है? देखिए, अदर एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ एनसीसी, स्काउट गाइड और खेल तो है ही है। हमारे यहाँ फुटबॉल प्रतियोगिता का जनपदीय और मंडलीय प्रतियोगिता होती है, और स्काउट की अभी जनपदीय रैली हमारे यहाँ प्रस्तावित थी, अभी वो किसी कारण पोस्टपोन हो गई, हो सकता है फरवरी में हो। और स्काउट गाइड में हम लोगों ने अभी प्रशिक्षण भी करवाया था। तो ये एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ चलती रहती। एनसीसी है, एनसीसी। सर जैसे आने वाले समय में नव वर्ष है और गणतंत्र दिवस, तो इस अवसर पर आप समस्त देशवासियों को, अपने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को और छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पे और नव वर्ष के अवसर पे विद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारीगण और समस्त देशवासियों और बच्चों को, जो हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।